फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.3 अजेब कतरा, जिनके लेखक हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। कल की वीडियो में हमने पाठ की कहानी को देखा था। आज हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ से के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। लेखक की जेब से मिले पैसे और उसमें मिले पत्र को पढ़कर जेब कतरे का मन द्रवित हो गया और वह माँ की याचना को ठुकरा नहीं सका, इसलिए उसने जो है वो लेखक की माँ को पैसे भेजे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न दूसरा। जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो लेखक क्या था, आर्थिक संकट से जूझ रहा था। और आर्थिक संकट से क्यों जूझ रहा था, क्योंकि उसकी जो है वो नौकरी चली गई थी। वह अपनी माँ को पैसे नहीं भेज पा रहा था। उसके पास जो कुछ रुपए थे, 9 रुपये थे, वह भी जो है वो जेब कतरे के पास चले गया था और वह नौकरी और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसीलिए उसने कहा कि जिसकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते हैं। तीसरा, जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। तो जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में यह भाव जागृत होता है कि माँ के प्रति भावना कितनी उदार हो जाती है, चाहे वह लेखक की माँ हो चाहे जेब कतरे की माँ हो। देख लेते हैं पाठ से आगे के प्रश्नों को। तो पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो चोरी, बेईमानी और माँ का अनादर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। और साथ ही अगर हम किसी की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो उस समय हमें अपने और पराये का भेद नहीं करना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं प्रश्न दूसरा को। अगर आपके पैसे खो जाएं तो आपको क्या महसूस होगा। चाहे पैसा खो जाए या चोरी हो जाए, दोनों की दशा क्या है, एक ही है। और दोनों ही दशा में क्या होगा, दुख होगा ही। चाहे माध्यम कुछ भी हो, चाहे चोरी हो या खो जाए, दुख होना अस्वाभाविक है। पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न, बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। वैसे तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बिंदुओं को क्या कर दी हूँ, मैं यहाँ पर ग्रीन बोर्ड में लिखती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उन बिंदुओं को। तो सबसे पहला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि, दूसरा तकनीकी शिक्षा का अभाव, तीसरा रोजगार मूलक शिक्षा का अभाव, चौथा सामाजिक जागरूकता की कमी, पांचवा मानसिक स्तर विकसित न होना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अधिकतर इसको पूछा जाएगा तो 3 नंबर के प्रश्न के रूप में क्या किया जाएगा, इसको पूछा जाएगा। प्रश्न चौथा, लेखक ने अपने साथ घटी एक घटना को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। आप भी अपने साथ घटी किसी एक घटना को इसी प्रकार प्रस्तुत करें। तो ऐसे यहाँ पर आपके साथ जो कोई भी घटना घटी हुई होगी उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उस घटना को आपको किस तरीके से लिखना है उसका प्रारूप क्या कर देती हूँ, मैं आप लोगों को अब बता देती हूँ। तो आप किसी भी घटना को लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ एक कपड़े की दुकान को उदाहरण लेकर के बता रही हूँ मैं। पर हम परिवार के साथ कपड़े की दुकान में गए, हमने वहाँ पर बहुत सारे कपड़े खरीदे। बहुत सारे कपड़े खरीदारी करने के कारण जो है वो कुछ सामान जो है उस कपड़े के दुकान में ही छूट गया। और उस समय जो है वो फ़ोन और मोबाइल का चलन नहीं था। तो हमारे बीच में ऐसी स्थिति हो गई कि हम क्या करें या ना क्या करें करके फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो है उस ओर हमारा जाना हुआ। जब उस कपड़े की दुकान में पहुंचे तब कपड़े वाले ने हमें जो है वो सामान जो है वो उस कपड़े को वापस किया कि आपका सामान जो है वो छूट गया था करके। हमने भी जो है वो सहर्ष जो है वो उनको धन्यवाद दिया और साथ ही उनकी दुकान से कुछ और कपड़े खरीद करके हमने संबंध को क्या किया, गहराई प्रदान किया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा के बारे में क्या दिया गया है, उधेड़ बुन, मन की एक स्थिति जिसमें तर्क वितर्क चल रहा होता है। आप ऐसे 2 अवसरों के बारे में सोच कर लिखिए जब आपके मन में उधेड़ बुन चली हो। तो आप अपने मन से जो आपको लगता है आप उस समय की स्थिति को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएगा उसको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो प्रश्न बनता है उसमें 1 नंबर का प्रश्न बन जाएगा कि उधेड़ बुन का अर्थ लिखे करके। तब उसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, मन की एक स्थिति जिसमें तर्क वितर्क चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उधेड़ बुन कहते हैं। 1 नंबर का हमारा प्रश्न यहाँ पर ऐसे बन सकता है। दूसरे तरीके से प्रश्न बन सकता है कि उधेड़ बुन का वाक्यों में प्रयोग पूछा जा सकता है। तो उधेड़ बुन का वाक्यों में प्रयोग हम किस तरीके से लिखेंगे,
उधेड़ बुन का अर्थ होता है उलझन या दुविधा की स्थिति, और अगर इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उधेड़ बुन की आदत से वक्त पर सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न जो है वो इस भाषा के बारे में से क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है। तो इस तरीके से आज हमारा क्या हो गया, जेब कतरा पार्ट भी जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।